सभी दोस्तों को नमस्कार। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। इस चीज के बारे में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पर थ्योरी सेक्शन को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फटाफट हम थ्योरी सेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। जीन पियाजे का सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, अब ये है जीन पियाजे। आप इस चीज को देखेंगे, ये है कौन? जीन पियाजे। ठीक है, ये है जीन पियाजे। इन्होंने एक डेवलपमेंट थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञान, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम एमसीक्यूज, बहुत सारे एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, क्या चीज कहते हैं ये। यह स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, इसको याद रखेंगे। स्वीड से हैं जीन पियाजे, तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, इसको याद रखेंगे। इन्होंने बच्चों के विकास को अवस्थाओं में बताया है, जैसे कि अवस्थाएं हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्या है? अवस्थाएं हैं। ठीक है, ये क्या है? अवस्था है। पहली अवस्था, फिर दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, चौथी, जैसे बोला जाता है ना, एक सहसवा अवस्था है। ठीक है, सहसवा अवस्था है, बाल्यावस्था है। ये तो अवस्था ही तो है कि इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, इस अवस्था में बच्चा। तो इनका भी कुछ अलग फिलॉसफी था, इनका कुछ अलग सिद्धांत था, उस चीज के बारे में ये बात करते हैं, तो उसको भी देखेंगे। अब देख ही रहे हैं, देखना क्या है, बच्चे जो है ना, इनके हिसाब से सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने कॉन्सेप्ट की रचना करते हैं। आप छोटे छोटे बच्चों को देखोगे ना, तो कहोगे, पता है क्या, आप कहोगे अरे यार इतना छोटा है, ये कैसे ये सारी चीजें कर ले रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए, आप भी ये चीज किया करते थे, लेकिन जमाना चेंज है। जमाना चेंज कैसे है? आपके पास मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था, आप कुछ और चीज में क्रिएटिव करते थे। आज बच्चे मोबाइल फोन में क्रिएटिविटी करते हैं। बच्चे ने कोई फोल्डर खोल करके और कोई यूट्यूब वीडियो देख लिया और उसमें लाइक कर दिया, तो कहोगे अरे वाह, बच्चे ने तो लाइक कर दिया खुद से, बताओ इसको कितना नॉलेज है। यार देखो, बच्चे जो है ना, उनके पास सारी चीजें हैं। गार्डेनर ने क्या कहा था, कई तरीके की बुद्धि होती है। पियाजे ने आपके नॉन चॉम्स्की ने क्या कहा था, बच्चे ऑटोमेटिक भाषा सीख लेते हैं। तो यार हर एक चीज है, बच्चों के दिमाग में ना हर एक चीज है जैसे आपके पास है, लेकिन मेच्योरिटी नहीं आ पाती है। वो कब आती है? जीन पियाजे आपको बताने वाले हैं। नन्हे वैज्ञानिक है, हर एक चीज की रचना वो खुद करते हैं। आप इस चीज को देखना, कोई खिलौना दोगे, खिलौने को तोड़ मड़ोड़ के सीखते हैं, खिलौने के साथ खेलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उनका मानना था कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, वैसे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में प्रतिबिंब और कॉन्सेप्ट जो है वो बना लेता है। ये चीज जो मैंने आपको बताई, यही चीज एग्जैक्ट यहाँ पर इन्होंने बताई है, और जो चीज इन्होंने एग्जैक्ट बता रही है, वही चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, धीरे धीरे करके आपका कॉन्सेप्ट बढ़ता है। जैसे कि कोई कोई आपने टॉपिक लिया, इस टॉपिक को, जैसे कि लेसन वन है। ठीक है, लेसन वन है, आपने इसको पहली बार पढ़ा, आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। जब दूसरी बार पढ़ोगे, थोड़ा और समझ में आएगा। जब तीसरी बार पढ़ोगे, थोड़ा और समझ में आएगा। कहने का मतलब है कि जितनी बार उस चीज को देखोगे, उतना ही ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका बनता चला जाता है। और वैसे ही तो होता है ना बड़ों के साथ, जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे, उतनी बार चीजों को करेंगे, जितनी बार चीजों को करेंगे, उनका कॉन्सेप्ट और उस चीज का इमेज जो है दिमाग में छपना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर इनके सिद्धांत की अवस्था को क्या क्या बोला जाता है, इसको देखेंगे। इनकी सिद्धांत को, अवस्था को बोला जाता है अवस्था का सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत। इस चीज को ये भी कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो कहा ही जाता है, साथ ही साथ अवस्था का सिद्धांत। ठीक है, और विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। मैं तो यही सलाह दूंगा कि ये तो जो चीज है, वो चीज मैंने पढ़ानी है वो तो मैंने पढ़ा दी, लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, दैट्स इट। ठीक है, चलिए कुछ चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इन्होंने चार अवस्थाओं के बारे में बात करी है। ये चार बच्चे हैं और इन चार अवस्थाओं के बारे में उन्होंने बात करी है। ठीक है, ये चार बच्चे हैं, उन अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। पहले थी संवेदी पेशी है, इसको हम डिटेल में भी बात करेंगे, इमेजेस के माध्यम से देख लीजिए। कुछ और टॉपिक है, उनके बारे में भी अभी बात करेंगे। अन्य टॉपिक क्या है, जैसे अनुकूलन क्या है, आत्मसातकरण क्या है, जैसे कि अकोमोडेशन क्या है, संयोजन क्या है, बैलेंस क्या है, संतुलन क्या है, स्कीमा क्या है, इनको भी ठीक से पढ़ेंगे। बहुत बार बच्चे पढ़ते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, आज के बाद नहीं पढ़ोगे, ये रीजन अब समझ में आ जाएगा। अब देखो, पहला जो था सेंसरी मोटर, जिसको हम संवेदी पेशी कहते हैं, वो जो अवस्था होती है वो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। यहाँ पर आप देख लो, 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि यहाँ पर देखोगे प्री ऑपरेशनल स्टेज है। ठीक है, यहाँ पर प्री स्टोशनल ऑपरेशनल स्टेज है। अब इसकी जो अवस्था होती है 2 से लेकर के 7 वर्ष की होती है। तीसरी जो होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, और इसकी जो एज होती है 7 से 11, जिसको हम अमूर्त भी कहते हैं, सॉरी मूर्त कहते हैं। मूर्त मतलब कि जो चीजें दिखे। ठीक है, और ये आखिरी जो है वो है आपका 11 से लेकर के 15 साल, जिसमें आप देखोगे ये ऊपर भी हो सकता है, 16-17 भी हो सकता है, ये अमूर्त है। मतलब 11 से ऊपर वाले बच्चों के अंदर अमूर्त तरीके का संज्ञान होता है, दिमाग होता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। अब इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं,
औपचारिक भी बोलते हैं, इसको भी याद रखेंगे। अब चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में एक एक करके। उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या चीज होता है। जैसे कि एक होता है कंफ्यूजन, जिसको डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। ठीक है, एक कंफ्यूजन होता है डिसइक्विलिब्रियम, और एक होता है इक्विलिब्रियम, ठीक है, जिसको बैलेंस करना होता है। तो आप किसी चीज को लेकर के कंफ्यूज हैं, ठीक है, और उस कंफ्यूजन को मैंने आप बैलेंस कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इक्विलिब्रेशन, ठीक है, इक्विलिब्रेशन। तो इक्विलिब्रेशन ये क्या करता है? बैलेंस करने का काम करता है। कैसे बैलेंस करने का काम करता है? जैसे कि आप कंफ्यूज हैं अंडे को लेकर के, कि अंडा तो व्हाइट है, पापा से बोला पापा पापा गेंद दो गेंद दो, तो पापा ने बोला बेटा ये गेंद नहीं है अंडा है। तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई, आप तो उसको गेंद समझ उसको तो गेंद समझ रहे थे, लेकिन गेंद है नहीं, एक्चुअली में है क्या? वो तो एग है, ठीक है, वो तो एग है। तो वो कंफ्यूजन को दूर करने की प्रक्रिया को कहते हैं इक्विलिब्रेशन। जैसे कि दो चीजें होती हैं, एक होता है अडॉप्टेशन, जिसके अंदर दो चीजें होता है, जिसको अनुकूलन कहते हैं, किसी चीज को अपने अनुकूल ढालना, अनुकूलन, जिसमें आप एसिमिलेशन और एकमेंडेशन देखोगे, ठीक है। और दूसरा है आपका यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें स्कीमा को ऑर्गेनाइज करना। जो भी आपके दिमाग में एक आकृति बनी हुई है किसी चीज को, वो स्कीमा कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना तुम्हारी सोच ही ऐसी है, मतलब कि तुम्हारा स्कीमा ही ऐसा है। बात सिंपल सी है। जैसे किसी चीज के बारे में, जैसे आपने बोला कि मोदी अच्छा काम नहीं कर रहा, मतलब कि आपका स्कीमा जो है मोदी की तरफ ऐसा है, आपको लगता है कि मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपका जो स्कीमा है वो मोदी जी की तरफ ऐसा ही है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो स्कीमा मतलब यही है, जो आपने दिमाग में फिट कर ली है वो आपका स्कीमा है, जिस सोचने का नजरिया वगैरह आप इसको कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एडॉप्टेशन में एसिमिलेशन एकोमोडेशन के बारे में भी अभी हम बात कर लेते हैं। स्कीमा क्या होता है? वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन, ठीक है। जो भी वातावरण द्वारा आप अर्जित कर रहे हो, जैसे बोला जाता है ना, जो आप देखोगे वही आप बनोगे। आपको कहा जाता है जो चीज आप करते हो वही आप बनते हो, जो चीज देखते हो वही, जैसी संगत वैसी रंगत। तो जिस तरीके का स्कीमा आप देखते हो, उसी तरीके का स्कीमा आपके दिमाग में डेवलप होता है। आपने अपने दोस्त से किसी चीज के बारे में बात करी, उस दोस्त ने आप अपना नजरिया आपसे बताया, आप सेटिस्फाई हो गए, तो उस तरीके का स्कीमा आपके दिमाग में भी डेवलप हो जाता है, ठीक है। मानसिक सूचनाओं को का पैकेट भी कहा जाता है। जितनी भी मानसिक तौर पे आपके अंदर दिमाग में सूचना है, उसका पैकेट, उसका गठीरा, गट्ठा, वो सारी चीजें आपका स्कीमा है। आलोचना क्या हुई थी पियाजे की, कि पियाजे इस क्रम को ना अपरिवर्तनीय कहते हैं, जबकि अच्छे वातावरण बच्चे अपने कैलिबर से ज्यादा कुछ सीख सकते हैं। पियाजे ने क्या कहा था कि 0 से लेकर के 2 साल तक का बच्चा जो है, वो संवेदीय पेशी, सेंसरी मोटर, मतलब कि देख करके सुन करके इसी तरीके से बच्चों को सीख सकता है। फिर वहां पर बोला था 2 से लेकर के 7 साल तक का जो बच्चा होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा कर सकता है कि वो अब चीजों में ना थोड़ी बहुत सुधार तो आ जाता है, लेकिन हर एक चीज को, जैसे सीरियल में किसी चीज को लगाना है वो नहीं लगा सकता, ठीक है ना। तो ये मतलब ऑपरेशन से पहले की स्टेज होती है, जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा चीजें नहीं कर पाता है, कम ज्यादा में फर्क नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, 2 से 7 साल के बच्चे में ना, अगर उसको अच्छा खासा एक इन्वायरमेंट दे दिया जाए, तो 2 से 7 साल तक का बच्चा, 5 साल तक का बच्चा भी कम ज्यादा में फर्क बता देगा। दो दो गिलास अगर आप बराबर के दे देते हो, या थोड़ा सा ऐसा कुछ दे देते हो जिसमें कि कम और ज्यादा हो, वो बता सकता है। आजकल के बच्चे चेंज हैं, और इनका जो सिद्धांत है वो बहुत पुराना है, और आप देख रहे हो समय कितनी तेजी से बदल रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इनकी आलोचना आज भी होती है कि अपरिवर्तनीय है। आप इसको नहीं कह सकते कि ये अपरिवर्तनीय है। परिवर्तन किए जा सकते हैं इस स्टेज में, बट एक चीज आपने बता दी है कि हाँ, इस एज में ये कहीं ना कहीं सिम्टम्स देखने को मिलते हैं बच्चों के अंदर, वो दैट्स ग्रेट, ये अच्छा है, लेकिन इसमें चेंजेस पॉसिबल हैं, ये भी बोलना जरूरी था, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ चीजों के बारे में। पहले एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए एसिमिलेशन में एज इट इज, आप देखो एज इट इज मतलब जैसा है वैसा ही, एड इज, तो एज मतलब कि जैसा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहां पर इस तरीके से इसको याद रखना, एज, ठीक है, ए एस, एज मतलब कि कोई भी चीज जैसी थी वैसे ही रहे, उसमें कोई भी चेंज ना हो, उसको बोला जाता है एसिमिलेशन, आत्मसातकरण। इसको याद रखेंगे। कहने का मतलब क्या है कि अब देखिए, कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज, जैसे कि लाल बॉल, आपको पता है कि लाल बॉल है, आपको पता है कि रेड कलर का बॉल है, ठीक है, ये ग्रीन बॉल है मान लो, और आपको पता है ग्रीन बॉल है। आपने इतना बड़ा ग्रीन बॉल देखा, तो आपको तो मम्मी ने बताया है कि ये ग्रीन बॉल है, लेकिन फिर इतना बड़ा बॉल देखने के बाद मम्मी ने बताया कि बेटा ये भी ग्रीन बॉल है। तो मतलब क्या हुआ कि आपने ये चीज समझ ली कि बॉल जो होता है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। आपके दिमाग में जो बॉल को लेकर के जो सोच थी ना, वो थोड़ी बहुत आपको यहाँ पर नई जानकारी तो मिली, लेकिन आप इस चीज को जानते हो कि जानकारी चेंज नहीं हुई, थोड़ी सी जानकारी आपकी ऐड हो गई।
ठीक है। तो पुराने में नए को अगर ऐड कर दिया जाता है लेकिन चीजें सेम टू सेम रहे, उसको बोला जाता है एसिमिलेशन, आत्मसातकरण। ठीक है। जैसे कि आप बुरे इंसान हो, आपने आत्मसातकरण करा और आपके अंदर कुछ अच्छी गुण आ गए जी, जैसे आपने गीता ज्ञान पढ़ लिया तो आपके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटी आ गई, तो आप वही इंसान तो वही हो ना, आप इंसान वही हो, कुछ बुराइयां थी लेकिन कुछ आपने ऐसी चीजें ले ली जो आपको इंसान बना सकती है, लेकिन आप वही राहुल हो। ठीक है। तो आप राहुल हो तो राहुल हो। ठीक है। उसमें कोई चेंज नहीं था। अब यहां पर कहने का मतलब है समायोजन में क्या होता है, समायोजन किससे बनाना पड़ता है भैया, किसी नए व्यक्ति से समायोजन बनाना पड़ता है। जैसे आपकी शादी हो, आप अकेले हो, कितनी भी बुराई है, गीता ज्ञान पढ़ करके आप बुराई है उसको कंप्लीटली हटा देते हो और इंसान वही रहते हो, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाती हैं आपके अंदर। आप पहले से अब दारूबाजी, सिगरेट पीना, इधर उधर घूमना, ये सारी चीजें बंद कर देते हो, मतलब कि इंसान आप वही हो, लेकिन शादी होने के बाद आपको क्या होगा, थोड़ा सा आपके अंदर चेंजिंग आ जाएगा, क्योंकि आपने नए को जोड़ लिया। तो पुराने में थोड़ा सा चेंज होना, ठीक है, जैसे आप पुराने व्यक्ति हो बिल्कुल बदल जाओ, आप वो इंसान न रहो और नई चीजों को जोड़ देना, उसको बोला जाता है समायोजन। कहने का मतलब है कि आपका नया स्कीमा जो है, ठीक है, पुराना स्कीमा जैसे जैसे कि नया स्कीमा को जोड़ देना और या फिर पुराने स्कीमा में संशोधन कर देना, उसको बोला जाता है समायोजन। संशोधन कैसे होगा ये चीज मैं दिखा देता हूं आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। नए स्कीमा, पुराने चीजों को जोड़ना। अब देखो, पुराने स्कीमा में नए चीजों को जोड़ना, यहां पर देखिए जोड़ने की बात हो रहा है, संशोधन करने की बात नहीं हो रहा है, जोड़ने की बात हो रहा है। आपने देखा होगा कि अब जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, चीजों को जोड़ी भी जाती है, नई चीजों को जोड़ी जाती है। ठीक है। और पुराने चीजों को अमेंडमेंट करके हटा भी दिया जाता है। ठीक है। तो नई चीजों को जोड़ दिया लेकिन चीज वही है, बस नई चीजों को जोड़ दिया और पुरानी चीजों को हटा दिया। ठीक है। पुरानी चीजों को अगर हटा दिया तो कोई बात ही नहीं है, पुरानी चीजों को हटा दिया मतलब कि ओल्ड में चेंज कर दिया, संशोधन कर दिया। ठीक है। तो यहां पर एक कह रहा है कि पुरानी चीजों में नए चीजों को जोड़ना एसिमिलेशन कहलाता है, लेकिन कोई चेंज नहीं होगा भाई, नई चीजों को बस जोड़ना है। ठीक है। अब कैसे जोड़ना है वो भी देखिए, जैसे कुत्ता काला भी हो सकता है और कुत्ता सफेद भी हो सकता है। क्या चीज है, पुरानी चीज है कुत्ता। अब काला देखा है हमने, लेकिन हमने ये देखा कि नई चीज जोड़ी कि कुत्ता जो है सफेद भी हो सकता है। ये क्या हो गया, एज इट इज चीजें तो वही है, कुत्ता ही है, लेकिन काला से सफेद भी हो सकता है। जैसे कि मैं चीजें और दिखा देता हूँ, इमेज के माध्यम से आपको चीजें दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए, कुत्ता है, काला है, ये सफेद भी हो सकता है। बॉल छोटी है, लाल बॉल छोटा भी है, बड़ा भी हो सकता है। ये देखिए, लाल बॉल बड़ा भी हो सकता है, इसमें बैठा भी जा सकता है। अब चेंजेस क्या देखा आपने, देखा कुत्ता जो है वो काला है लेकिन कुत्ता सफेद भी हो सकता है। यहां पर देखा कि बॉल छोटा है, बॉल बड़ा भी हो सकता है। तो जो सेंटर में था वो कौन था, डॉग था। सेंटर में कौन था, बॉल था। अब इसमें नई स्कीमा को जोड़ा गया, नई चीजों को जोड़ी गई, नई इंफॉर्मेशन को जोड़ा गया, लेकिन चीज एट इज एज इट इज वही है। ठीक है। अब यहां पर देखेंगे समायोजन में क्या होता है, नया स्कीमा, स्कीमा संशोधन को समायोजन कहते हैं। ठीक है। जैसे डोरी धागे वाली चिड़िया पतंग, और यहां पर देखो नई चीज जोड़ी गई। यहां पर उड़ने वाली चीज को आपने क्या बोला, आपने उड़ने वाली चीज को बोला कि पक्षी है। फिर आपने देखा कि पापा मकर संक्रांति को और दिल्ली वाले जैसे कि 15 अगस्त को पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है। अब पतंग उड़ा रहे हैं और पतंग उड़ाने के बाद आप देखोगे यार पापा ये भी चिड़िया है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं, चिड़िया अलग चीज होती है, पतंग अलग चीज होता है। ठीक है। पतंग जो होता है अलग चीज होता है, उसको हम उड़ाते हैं, चिड़िया खुद उड़ती है। ठीक है। ये जीव है, ये निर्जीव है। इन सभी चीजों को जब हम बताते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखोगे पुराना स्कीमा क्या बना है दिमाग में कि हर उड़ने वाली चीज क्या होती है, चिड़िया। स्कीमा है कि नहीं, स्कीमा मतलब क्या होता है, स्कीमा मतलब वही जो चीज हमारे दिमाग में है। हमारे दिमाग में तो ये है कि हर एक चीज जो उड़ती है चिड़िया है। फिर उसमें हमने संशोधन करा, नहीं, हर उड़ने वाली चीज जो है वो चिड़िया नहीं होती है, वो क्या हो सकता है, पतंग भी हो सकता है। तो पतंग और चिड़िया में कहीं कनेक्शन है क्या, नहीं है। तो पुराने स्कीमा में संशोधन कर दिया गया, सिंपल सी बात है। और पुराने स्कीमा में जब संशोधन कर देते हैं या बिल्कुल नया स्कीमा ही डाल देते हैं दिमाग में, समझ रहे हो। नया स्कीमा मतलब क्या है कि आपने कभी भी कोई जानवर नहीं देखा और आपको एक जानवर दिखा दिया गया। ठीक है। आपने कहा अच्छा जानवर ऐसे भी होते हैं, जैसे आपको पता नहीं था, जब आप थोड़े बड़े हुए तो आपको डायनासोर के बारे में बताई गई। तो डायनासोर के बारे में जब बताई गई तो बिल्कुल नया था ना आपके लिए, कि यार अगर आज डायनासोर होते तो क्या करते, हम लोग तो जी ही नहीं पाते। ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि नया स्कीमा जब आता है, बिल्कुल नया हो, उसमें संशोधन वाला नहीं, नया जोड़ना। देखिए यहां पर क्या है, नया जोड़ना, नया चीजों को जोड़ना। ठीक है। और यहाँ पर नया स्कीमा, इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा मैंने, ओल्ड में न्यू जोड़ना।
ठीक है, पुराने में थोड़ा सा नया जोड़ना और नो चेंज, एज इट इज रहना। आत्मसातकरण, ओल्ड में चेंज मतलब कि संशोधन कर दिया और नया ही जोड़ दिया, उसको बोला जाता है समायोजन है। और इस पे मैं टाइम क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये बनता है क्वेश्चन दोस्त। ठीक है, अब देखो अंडे वाला बॉल भी देख लो, अंडा भी बॉल जैसा है लेकिन उससे खेलते नहीं, खाते हैं। उसमें संशोधन करना पड़ेगा, कैसे देखिए। एक छोटा बच्चा है, जब मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि पापा जब अंडा लेकर के आते हैं तो बच्चा कहता है पापा खेलना है, तो पापा ने बोला नहीं ये खाने की चीज है, खेलने की नहीं, खेलने के लिए बॉल है, तो बॉल से खेलो। तो सिंपल सी बात है, उसको अंडा अलग दिखने को मिल गया कि हाँ अंडा भी सफेद हो सकता है, बॉल भी सफेद हो सकता है, अंडा भी गोल हो सकता है, बॉल भी गोल हो सकता है। तो उसने अपने ज्ञान में संशोधन किया, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें थी, और यहाँ पर अपने ज्ञान में संशोधन करा लेकिन दोनों सेम चीजें थी। तो यहाँ पर देखो नई चीजों को जोड़ने पर एज इट इज रहे, और यहाँ पर नई चीजों को जोड़ने पर वो चीजें अलग है, नया सीखने को मिल रहा है, वो सेम चीज नहीं है, उसको बोला जाता है समायोजन। अब समायोजन किससे होता है, दो चीजों से होता है। तो इस तरीके से याद रखेंगे, किसी भी दूसरे दो चीजों में समायोजन बैठाया जाता है तो उसको बोला जाता है समायोजन। ठीक है, आप अपने दोस्त के साथ समायोजन बिठाते हो कि कहीं हम लोगों से गलती ना हो, झगड़ा ना हो जाए। ठीक है, और आत्मसातकरण क्या करते हो, अपने आप में अकेले। तो आप अकेले हो, आपको दुनिया नहीं हरा सकती, कोई चेंज नहीं है आपके अंदर। लेकिन समायोजन में कभी आपके दोस्त में बदलाव होगा, कभी आपके अंदर बदलाव होगा। ठीक है, चलिए संवेदीय पेशी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो संवेदीय पेशी में आप देखोगे सेंसरी मोटर, इसमें बच्चे जो होते हैं वो कान से, ठीक है, मुंह से टेस्ट लेंगे, जीभ से, हाथ से, आंख से, नोज से स्मेल करना, इन सभी चीजों से सीखते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, पल के झपकाना, अंगूठा चूसना, इनका प्राथमिक उद्देश्य होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस इसमें होता है, जैसे कि अब मम्मी नहीं दिखाई देंगी तो वो सर्च करेगा उनको, मतलब वो मम्मी को ढूंढता है, जैसे कि कोई भी अगर उनके सामने आ जाए तो वो मम्मी को ही ढूंढेगा कि मम्मी कहाँ गई। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु अस्थायित्व बोला जाता है। बार बार सवाल बनते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस है क्या चीज। ठीक है, जैसे उसका खिलौना नहीं मिलेगा तो वो सर्च करेगा, क्योंकि वो दिमाग चीज में छप चुकी है। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब कि वो चीज जो कि मतलब स्थापित हो चुकी है, दिमाग का जो चित्र है ना वो दिमाग में स्थापित हो चुका है, किसी भी वस्तु का चित्र जो है दिमाग में, तो वो उसको सर्च करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे ये ए फॉर एप्पल ढूंढ रहा है, ठीक है, ये कह रहा है कि नहीं मुझे टी फॉर टाइगर देखना है। ठीक है, तो सबके दिमाग में बैठ चुका है, कोई सी फॉर कैट ढूंढेगा। अब इसके दिमाग में बैठ चुका है कि इसको अगर हम छुएंगे ना तो हमें हमारा हाथ जल सकता है। तो इस तरीके का ऑब्जेक्ट परमानेंस इनके अंदर होता है। जैसे मोमबत्ती को देख करके उसे छूने की इच्छा होती है, देखो मोमबत्ती को देखा कि ये क्या है, तो इसको छूने की इच्छा होगी, आप जितना रोकेगे उसको मन करेगा कि और छूऊं। लेकिन फिर जब एक बार छूने के बाद उसको चीज समझ में आ जाती है, मोमबत्ती देखने की चीज है, छूने की नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर गोल ओरिएंटेड बिहेवियर भी देखने को मिल जाता है, ये सवाल बनते हैं। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चे देख करके समझ पाएगा लेकिन क्रिया नहीं कर पाता है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर एक भाई साहब हैं, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि यहाँ पर 2 गिलास पानी है। अब एक पानी को ये लंबे वाले ट्यूब में डाल दिया गया, अब इनसे पूछा गया कि बताइए किस में ज्यादा पानी है, तो इसने बोला इसमें, क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है, तो इसे लगा कि इसमें ज्यादा पानी है। मतलब कि वो देख करके समझ जाते हैं लेकिन वो क्रिया नहीं कर पाते। जीववाद होता है इनके अंदर, एनिमिज्म होता है, जैसे कि यहाँ बच्चा सजीव और निर्जीव अंतर नहीं कर पाता है, उसी चीज को ये सच मानता है जो चीज होती है। अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म, बच्चों को वो लगने लगता है कि जो भी वो सोच रहा है, वो लग रहा है, वो सब ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गुड्डे को यहाँ पर क्या पिलाया जा रहा है, दूध पिलाया जा रहा है। ठीक है, ये छोटा सा बच्चा है खुद ही छोटा सा, और इसको जाकर के दूध पिला रहा है। इसको ऐसा लगता है कि इसके अंदर भी जीव है, ये भी जैसे कि इसके अंदर भी जान है। तो ये क्या बोला मैंने कि सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाते, इसको हर एक चीज ऐसा लगता है जैसे हमारे जैसा है। ठीक है, बच्चे को लगने लगता है वो जो सब कर रहा है ना वो ठीक है, वो उसे लग रहा है ना कि इसे ये दूध पिला रहा है इसको निप्पल से, तो उसे लग रहा है कि ये बढ़िया काम कर रहा हूं मैं। अगर मम्मी बोलेंगे कि ऐसा नहीं करते तो उसे बुरा लगेगा, उसे लगेगा कि मैं तो ठीक ही कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो, इसको यहाँ पर क्या कर रहा है, ऐसे कहीं ना कहीं बिहेव कर रहा है कि इसका भाई है, चाहे कुछ भी हो। मतलब ये सारी चीजें देखोगे तो सिंपली आप इस चीज को मान सकते हो कि बच्चे जो हैं इसमें बहुत मासूम होते हैं, वो समझते बहुत हैं, बहुत क्यूट होते हैं इस उम्र में बच्चे, लेकिन ये है कि वो एक्शन का रिएक्शन नहीं कर पाते। ठीक है, ए से जेड तक बता देते हैं, ठीक है, ए से जेड तक बता देते हैं लेकिन जेड से ए नहीं बता पाते हैं। तो इसी चीज की तो आलोचना हुई, उन्होंने बोला कि 2 से 7 साल तक का बच्चा ए से जेड बता देगा लेकिन जेड से ए नहीं बता पाएगा। लेकिन आजकल के बच्चे 4 साल 5 साल के हैं, जेड से लेकर के ए तक भी बता देते हैं। मतलब समय चेंज हो चुका है पियाजे साहब, इसलिए इस का आलोचना किया जाता है। लेकिन ये बात हर बच्चे के साथ लागू नहीं होती, किसी किसी बच्चे के साथ लागू होती है जो बता पाते हैं। ठीक है, केंद्रीकरण होता है, लैक ऑफ कंजर्वेशन, जैसे कि बच्चे को कम और ज्यादा पानी में फर्क नहीं पता चल पाता है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल आपने देख लिया। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो चीजें मैंने आपको बता दी यहाँ पर। ठीक है,
जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, कैसे बनेगा ऐसे, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। इस उम्र में इलॉजिकल आर्गुमेंट्स होते हैं। तो इलॉजिकल जो सो कि अतार्किक, अतार्किक, ठीक है। आप अतार्किक समझते ही होंगे कि इलॉजिकल, बिना मतलब की बातें करेंगे वो अपने मम्मी पापा से और उस तरीके के तर्क देंगे, ठीक है। अब तर्क इलॉजिकल क्या होगा, ये तर्क इलॉजिकल हो सकता है कुछ भी इलॉजिकल तर्क दे सकते हैं वो, ठीक है। अब इसके बारे में क्या बात करें, ठीक है। इलॉजिकल तर्क मतलब कि आप समझते हैं कुछ भी हो सकता है इलॉजिकल तर्क। अब है तीसरे नंबर पे मूर्त सक्रियात्मक। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी चीजों को देख करके बता पाता है, उसके बारे में सोचेगा, ठीक है। जो देखेगा उसी चीज के बारे में वो सोचेगा, ठीक है। अब ये कम ज्यादा के बारे में यहाँ पर बताने लगता है वो कि हाँ ये कम है ये ज्यादा है, उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी इसमें स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि लॉजिकल थिंकिंग मतलब कि वो अब वो सोचने लगेगा जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर है दो बराबर ट्यूब हैं। अब एक ट्यूब को इसमें भर दिया जाता है तो बोलेगा क्या कि नहीं दोनों बराबर है क्योंकि लॉजिकल है। लेकिन इलॉजिकल में जो कि पिछली अवस्था थी उसमें बोलेगा नहीं पापा इसी में ज्यादा है क्योंकि ये हाइट इसकी ऊंची है इसलिए। मैंने देखा है कि जो बिल्डिंग है 3 फ्लोर बनी हुई है और आप छोटे हैं बिल्डिंग से, क्यों, क्योंकि बिल्डिंग तो बड़ी है। तो इस तरीके से कुछ भी लॉजिकल वो देते हैं, लेकिन इसमें लॉजिक आ चुका होता है, वो लॉजिक के साथ सोचते हैं जो सत्य है उस चीज के। रिवर्सिबिलिटी मतलब कि जो ए से जे ए से जेड है, तो अब जेड से लेकर के ए तक बच्चे 7 से 11 की उम्र में बता देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ए बी सी डी जिस तरीके से आप बोल रहे हो उसी रफ्तार में आप पीछे बताओगे, बट हाँ बता देते हो। अब हमने देखा था पिछले में क्या था, सेंट्रेशन था, लेकिन यहाँ पर डिसेंट्रेशन है, मतलब कम ज्यादा में फर्क बता पाते हैं बच्चे यहाँ पर। दूसरा देखोगे सीरिएशन है, जैसे कि कम से ज्यादा के बारे में, जैसे कि आरोही से अवरोही क्रम में ये सारी चीजों को सिस्टम है। आरोही मतलब क्या होता है छोटा और अवरोही मतलब होता है बड़ा, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे आरोही को, आरोही में कितने लेटर हैं 3 लेटर हैं, अवरोही में कितने लेटर हैं 4। तो जब भी बोले आरोही से अवरोही मतलब कि 3 से 4 पे जाना है, जब भी अवरोही से आरोही बोले तो 4 से 3 की तरफ, मतलब बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। तो सीरिएशन जैसे यहाँ पर सीरियल में चीजों को लगाना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे। कॉज एंड इफेक्ट की बात आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज्यादा यहाँ पर ज्ञानी बन जाते हैं बच्चे, और धूप में कपड़े सूखते हैं क्योंकि पानी उड़ जाता है, इस तरीके की बातें वो बताने लगते हैं, ठीक है। तो इस समय ज्ञान उनका विकसित हो चुका होता है। अब ये भैया अमूर्त संक्रियात्मक किशोरावस्था ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर बच्चे सबसे मुख्य अवस्था है जब बच्चे चीजें नहीं दिखती उसके बारे में अभी सोचने लगते हैं, ठीक है। आप देखोगे निगमनात्मक यहाँ पर चीजें आ जाती हैं जिसमें इसमें बच्चा नियमों के बारे में सोचने लगता है, जैसे मैथ के सवाल दिमाग में होगा क्योंकि नियम पता है, ठीक है। अब इसी उम्र के बच्चे मैक्सिमम अब देखोगे जितने भी साइंटिस्ट रिसर्चर जो भी चीजें होनी होती है इसी उम्र से बच्चा बनना स्टार्ट होता है। और इस उम्र में अगर बच्चा संभल गया तो कुछ ना कुछ काबिल बन जाएगा, नहीं तो नालायक बनेगा। ये सिंपल सी बात आप जानते हो, ठीक है। और फिर बाद में वही बोलेगा कि हम बिना पढ़े लिखे भी इतना कमाते हैं। कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और पढ़ना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्ञान इंपॉर्टेंट है कि जीवन में जीवन की सच्चाई क्या है। पढ़ लिए सर्टिफिकेट मिल गया उससे भी कोई मतलब नहीं है, नहीं पढ़े और बहुत कमा रहे हो इससे भी कोई मतलब नहीं है, वो बचा ही नहीं पाओगे। वो जो मेन मुद्दा होता है ना वो जीवन के अंदर ज्ञान होता है, वो ज्ञान क्या चीज है, कितना अपने दिमाग को चला पाते हो आप, सच्चाई क्या है जीवन की। अब यहाँ पर देखो एडोलसेंट एगोसेंट्रिक, जैसे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यही सारी चीजें तो सोचते हैं। यहाँ पर मोहतरमा सोच रहे हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है। अब ये भाई साहब हैं ये अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीजों को एक साथ ही सोच रहे हैं, ठीक है। तो हर एक जो चीज है ना यहाँ पर लोग जो है ना सोचते हैं, अपने दिमाग को चलाते हैं। अमूर्त जो चीजें नहीं दिखती है ना उस चीज के बारे में भी बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, सोचना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। परिकल्पनात्मक निर्माण, पेड़ से आम गिरना, अब कल्पना करने लगते हैं। कभी कभी ये भी आपने देखा होगा कि अगर तारा टूट गया तो, अगर सूरज नीचे गिर गया तो, ठीक है। और ये जैसे कि चंद्रमा को लटकाया गया है वो अगर नीचे टूट गया तो, रस्सी टूट गई तो, इस तरीके की कल्पनाएं धीरे धीरे बच्चे स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर। और धीरे धीरे जब बड़े होते हैं ना तो उनको समझ में आ जाता है ये सारी चीजें हैं क्या। कल्पना का निर्माण जो होता है वो थोड़ा थोड़ा जे करके जटिल होने लगता है, नियमों की तरफ बढ़ जाता है और नियम इनके बड़े परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन हैं इनको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य है। अब मूर्त के बारे में आप जानते ही हैं, मूर्त क्या है, मूर्त मतलब कि जो चीजें दिखेंगी, ठीक है। कौन सी अवस्था है ये, रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी में वो ए से जेड तक जाता है बच्चा और जेड से ए भी आ जाता है, ये क्या है, रिवर्सिबिलिटी है। अब रिवर्सिबिलिटी है तो इस उम्र में होता है 7 से 11 में, बिल्कुल होता है 7 से 11 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब देखो हाइपोथेसिस डिडक्टिव
ठीक है। रीजनिंग मतलब निगमनात्मक की बात कर रहा है, तो नियम के बारे में अगर हम बात करें, निगमनात्मक, तो ये कहाँ पर जाता है, ये आपका जाता है चौथे स्टेज में, जिसको अमूर्त बोलते हैं। ये अगर अमूर्त होता ना तो ये तीनों सही होता है, ये गलत हो जाता है। अब यहाँ पर अमूर्त चिंतन ये तो होगा नहीं, क्योंकि मूर्त की बात की गई है। प्रतिज्ञापित चिंतन, यहाँ पर रीजनिंग की बात की जा रही, तो रीजनिंग कभी भी आपको जाएगा तो ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। तो ये तीनों जो ऑप्शन है वो गलत हैं, और जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है वो राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर नंबर फर्स्ट जो है ये राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में है। तो देखिए सिंपल सी बात है, क्रमबद्धता मैंने क्या बोला, क्रम से रखने की बात है। तो क्रम से रखने की बात है, जैसे कि आप देखोगे ऐसे ये क्रम से ही रखा गया, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो लंबाई पर आधारित क्रम देना। ठीक है। दूसरा है दूसरों का परिपक्ष पर्सपेक्टिव लेने की क्षमता। चिंतन तो होगा नहीं। ठीक है। क्रमबद्धता का चिंतन से संबंध नहीं है। क्रमबद्धता कौन से स्टेज में होती है, ये तीसरे स्टेज में होती है। ठीक है। जो कि आपके 7 से लेकर के 11 की स्टेज होती है। ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें चीजें दिखती हैं। स्थानों जैसे विद्यालय का स्थानीय मानचित्र ये भी नहीं होगा। ठीक है। दूसरों का पर्सपेक्टिव लेने की अवस्था ये भी नहीं है। क्रमबद्धता ये होता है कि किसी चीज को क्रम से करना, लंबाई को आधारित क्रम देना। ये जो राइट आंसर है, क्रम और क्रमबद्धता, सिंपल सी बात है, आंसर नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक पक्ष पर जोर दी जाती है। कौन सा जो संज्ञानात्मक क्षमता होती है पूर्व संक्रियात्मक। अब 4 स्टेजेस होते हैं। एक होता है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, और 11 से लेकर के 15 वर्ष। ये कौन सी होती है, सेंसरी मोटर होती है। ठीक है। ये जो होता है आपका प्री ऑपरेशनल होता है, प्री ऑपरेशनल होता है। ये आपका कंक्रीट होता है। मैं सारा नाम इसलिए नहीं लिखता जानबूझ के, क्योंकि बोल रहा हूं तो चीजें सुन लो, क्योंकि लिखने पे टाइम लगेगा, आपका वेस्ट होगा टाइम। ठीक है। फिर ये होता है फॉर्मल, जिसको हम लोग अमूर्त बोलते हैं, जो चीजें नहीं दिखती उसमें भी। तो पूर्व संक्रियात्मक आंसर नंबर सेकंड पे हम जाएंगे अगर, तो प्री ऑपरेशनल में। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है कि अमूर्त सोच तो होती नहीं है 2 से 7 वालों बच्चे में। लक्ष्य केंद्रित निर्देशन, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, दूसरों का नजरिया लेने की क्षमता। ये तो बहुत बड़ी बात होगी। आप, मेरा नजरिया कुछ है, आप लोगे तो इसको सीखने में बहुत टाइम लगेगा, और 2 से 7 साल तक के बच्चे हमारे नजरिए को फॉलो कर ही नहीं पाएंगे ना। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो ही गया। परिकल्पनात्मक ये गलत हो गया। जो ऑप्शन है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करने की क्षमता जो होती है, मैक्सिमम आप देखो 0 से 2 वर्ष की अवस्था में मानी जाती है, जैसे कि आप मोमबत्ती की तरफ बच्चे का जाना। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो है ये इम्पैक्ट डालता है क्वेश्चन के ऊपर, तो ये राइट आंसर होगा तीनों के कंपैरिजन में, इसलिए इसका राइट आंसर आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा। सही उत्तर जो होगा आंसर नंबर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और होना चाहिए। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में छाप देना दोस्त। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में इस चीज की जानकारी जरूर मुझे देंगे, और ना अगले वीडियो में मैं इस चीज की जानकारी आपको दे दूंगा। ठीक है। बहुत आसान है, एक बार क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा पियाजे के अनुसार जो है शिक्षक क्या होना चाहिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे दोस्त। बाय बाय।